नमस्कार साथियों, हम लोग आज खुशी है आपके बीच में उपस्थित हैं और जैसा मैंने बताया था आपको कि हम लोग एक नई सीरीज चालू की है और इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और वो है आपके सेल्फ डाउट, आपके मन के सवाल, आपको आने वाली तकलीफ़ें, परेशानियां जिनके कारण आप इस बिज़नेस में क्विट करने का मन करता है, छोड़ने का मन करता है, इसको बखूबी कर नहीं पाते, इसमें जब आपको सफलता नहीं मिल रही होती है तो तब आपका मन विचलित रहता है। तो किस तरीके से इन सेल्फ डाउट के जवाब हम लोगों को मिल जाएं और हम अपने तजुर्बे से, जो 18 साल हमने इस बिज़नेस को दिए हैं, उस तजुर्बे से आपको कैसे संभाल पाएं। और बस हमारी एक ही चाहत है कि आप इस बिज़नेस को क्विट ना करें। अगर आप इस बिज़नेस में आए हैं तो ज़रूर कुछ बने और इस बिज़नेस में आने के बाद सफल हों। जो सपने आपने सजोए हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उनको ज़रूर आप हासिल कर पाएँ। इसके लिए हम लोग आपके बीच में एक नो से रिलेटेड आपके सेल्फ डाउट, सेल्फ रिजेक्शन, सेल्फ तकलीफ़ें जो मन में रहती हैं, उनको हम लोग आपको जवाब देने के लिए आपके बीच में मौजूद हैं साथियों। तो इसको समझते हैं। और आज का एक बहुत अच्छा सवाल है जो हमारे बीच में बार बार आता है, यानी इस बिज़नेस को करने में आपको चैलेंज आ रहे हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं और आपको लगता है यार इस बिज़नेस में इतना सारा हमको झेलना क्यों पड़ता है, ऐसा क्यों होता है। तो साथियों, ये सिर्फ इस बिज़नेस की बात नहीं है। दुनिया के हर काम में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम में आपको तकलीफ़ें, परेशानियां, चैलेंजेस आना लाजमी है एक्चुअली। और हम लोग आपकी ये जो भावना है आपके मन में जो पनप रही है कि मेरे को इस बिज़नेस में चैलेंज आ रहे हैं, हम लोग कर नहीं पा रहे प्रॉपर वे में, इस बिज़नेस में हमको इतनी सारी तकलीफ़ें क्यों उठानी पड़ रही हैं। तो मेरा एक ही जवाब है इसके लिए कि देखिए, हम आपकी सबसे पहले इस बात की कद्र करते हैं कि आपको इस बिज़नेस में तकलीफ़ें आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, परेशानी आ रही है। और परेशानियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को नॉर्मली या किसी को बहुत अधिक आ रही होती हैं। और परेशानियां देखी गई हैं किस किस तरीके की होती हैं। पारिवारिक परेशानी हो सकती है, आपको हेल्थ का चैलेंज हो सकता है, आपको समय का चैलेंज हो सकता है, आपको मनी का चैलेंज हो सकता है, जैसे कि मेरे को भी था। शुरुआत में पैसे नहीं हैं आपके पास आप करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ भी करके इसको कर नहीं पा रहे हैं। तो चैलेंजेस जो हैं वो आपसे बड़े ना हो जाएं, इसके लिए आज हम लोग आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो नंबर 1, हम लोग सबसे पहले चैलेंज से घबराएं नहीं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। क्योंकि चैलेंजेस को हम लोग बड़ा कब बनाते हैं, कठिनाइयों को, तकलीफों को हम लोग बड़ा कब बना लेते हैं, जब हम उनसे डरने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। हम इन कठिनाइयों को फेस करते करते जैसे ही हमको लगता है कि ये बहुत अधिक हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, तो हम इससे घबराने लगते हैं। साथियों, बोला जाता है कि अगर आपके सपने होंगे फुटबॉल बॉल की तरह बहुत बड़े, तो आपकी तरफ आने वाली समस्याएं लगेंगी आपको टेनिस बॉल की तरह छोटी। लेकिन आपके जो सपने हैं, आप जो पाना चाहते हैं, अगर वो खुद ही टेनिस बॉल की तरह है, तो आपकी तरफ एक छोटी सी भी समस्या अगर उछल के आएगी, मान लीजिए मनी प्रॉब्लम, थोड़ी सी कोई और तकलीफ, समय का चैलेंज, कुछ और परेशानी आएगी, तो वो आपको एकदम फुटबॉल बॉल की तरह लगेगी। यानी समस्याओं को, चैलेंजों को, कठिनाइयों को, तकलीफों को अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, उनसे उबरना चाहते हैं, तो आप अपने सपने बहुत बड़े बना लीजिए। आप इस बिजनेस से बड़ा सा पाने की उम्मीद लगा लीजिए। आप इस बिजनेस में डटे रहिए, सिर्फ लड़ते रहिए, घबराइए मत। क्योंकि घबराने के ऊपर मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको जरूर देना चाहूंगा। आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि मान लीजिए आप एक गली में कहीं से निकल रहे हैं, पास हो रहे हैं, जब आप छोटे बच्चे थे, और अचानक से एक कुत्ता आपको दिखता है और वो कुत्ते से आपकी नज़रें मिलती हैं और वो आपका पीछा करना चालू करता है या आपकी तरफ आता है। और अब अगर हम घबरा गए इस तकलीफ से और हमने भागना चालू कर दिया, तो कुत्ता भी हमारे पीछे पीछे भागना चालू कर देता था, आपने देखा होगा, और वो कर देता है। और हम तेजी से भागते हैं तो कुत्ता तेजी से भागता है। यानी हम एक जगह डट के, हिम्मत करके, कुत्ते की आंखों में आंखें डाल के जब हम उसको बोलते हैं हट, तब वो कुत्ता मानता है और फिर अपना रास्ता बदलता है। तब हम लोग उससे बच पाते हैं। साथियों, ये जो तकलीफें हैं, चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, इनका डट के सामना करना पड़ेगा आपको, तभी आप इससे उभर पाएंगे। और कुत्ता क्या कर रहा होता है? कुत्ता 2 कारणों से भाग रहा होता है। या तो आपको संदिग्ध मानता है
कुछ ऐसा मानता है कि आपके ऊपर भौंकना उसको जरूरी लगता है, और अगर आप वहां डट के खड़े हो जाते हैं तो वो जो कुत्ते के मन में जो डाउट था, संदिग्धपन था, वो सब खत्म हो जाता है। और दूसरा, कुत्ता या तो भागता है इसलिए क्योंकि वो आपको दौड़ा के मजा लेना चाह रहा था, तो या तो ये तकलीफें हमसे मजा लेना चाह रही हैं, या ये तकलीफें हमको संदेह की निगाहों से देख रही हैं कि अगर हम छोटी छोटी तकलीफें इनके बीच में आ जाएंगी तो क्या ये हट तो नहीं जाएगा। हम इसके लिए एक बहुत अच्छी बात और बताते हैं कि मान लीजिए आपने अपने परिवार में एक बहुत कुछ अच्छा सा पकवान बनाया है, आज आपने खीर बनाई है मान लीजिए, और आपने खीर बड़ी जतन से बनाई है, बहुत ही अच्छा शुद्ध दूध लिया और उसमें मीठा डाला, उसमें मेवे डाले, उसको बहुत जतन से आपने बनाया। तो जब हमारे घर में कुछ खास बनता है तब हम क्या करते हैं, अपनी जो भगोनी होती है डालने वाली, उसको थोड़ा सा और तरीके से साफ करते हैं। अगर वो ऑलरेडी साफ होती है और उठाती हैं घर की महिलाएं, तो उसमें एक बार दोबारा से कपड़ा डालती हैं, कपड़ा मांजती हैं, उसको कपड़ा से साफ करती हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई कचरा ना रह जाए और ये जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ बनी हुई है खीर, ये कहीं उसमें जाके खराब ना हो जाए। तो जो भगवान है, ऊपर बैठा हुआ कोई शक्ति है, सुप्रीम पावर है, वो जो हमको करोड़पति बनाना चाहती है, जीवन में हमको कुछ हमारे लिए अच्छा सोच रही है, तो साथियों क्या वो हमारी भगोनी में एक बार कपड़ा नहीं घुमाएगी? तो ये जो तकलीफें हैं एक्चुअली वो आपको परखने के लिए आती हैं। और मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, कल आपके बच्चे आपका इतिहास जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, आप उनको बताओगे, नाती पोते होंगे वो उनको बताओगे, तो आप उनकी नज़र में अपनी कैसी इमेज बनाना चाहते हो? क्या आप घबराने वाला, क्या आप आत्मबल कम रहने वाला, क्या आप उसकी नज़र में ऐसे बनना चाहते हो कि आप में जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, आप लड़ नहीं पाए, फाइट नहीं कर पाए, या आप उनको कुछ अलग तरीके से इनसे लड़ के जूझ के आगे निकलना, जो है एक हीरो के माफिक आगे निकलना तकलीफों से, आप वैसे बनना चाहते हो? कठिनाइयां मनोबल को तोड़ देती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मनोबल को कठिनाइयों में बना के रखने वाले लोगों की जीत होती है साथियों। मैं चाहता हूं आप इस बिजनेस में अपनी गिनती डरपोक, आत्मबलहीन, हथियार डालने वाले और कमजोर लोगों में मत होने दो साथियों। आप अपनी गिनती जुझारू, आत्मविश्वासी, दृढ़ प्रतिज्ञ और इस बिजनेस में किसी भी कीमत पर जीतने वाले, क्योंकि अगर आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके नाती पोते जब भी आपका इतिहास पढ़ें, और एक और बात बोली जाती है कि कम से कम हम अपने जीवन में कुछ इतने चैलेंज तो ले लें, कुछ इतना बड़ा काम तो कर लें कि कल हमारे बच्चों को दूसरों के उदाहरणों से मोटिवेट ना होना पड़े, वो हमारे ही उदाहरणों से मोटिवेट हो जाएं। तो आपको अपनी कहानी सुना के उनको मोटिवेट करने का मौका मिल रहा है। तकलीफों से और चैलेंजों से घबराइए मत, आप इस बिजनेस में लगे रहिए, क्योंकि कल आपकी कहानी बन रही है जो आप डायमंड स्टेज से सुनाएंगे। चैलेंजेस आना लाजमी है, दुनिया के हर काम में आते हैं, आपको आ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनसे लड़ना ही सिर्फ आपका काम है। अलग अलग आदमी के जीवन में अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आते हैं। मैं इसको और भी आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए आप एक काली गुफा से निकल रहे हैं, और ये जो काली गुफा है वो मान लीजिए कि 1 किलोमीटर की है। अगर आप इस 1 किलोमीटर में धीमे धीमे आराम से दुखी होते हुए, रोते हुए, तकलीफों में बैठ बैठ के निकालेंगे तो ये जो 1 किलोमीटर है वो 1 घंटे में पार होगा। और अगर आप इस चैलेंज को बहुत जोश, जुनून, जज्बे के साथ 5 मिनट के अंदर बहुत मेहनत के साथ दौड़ के पार कर देंगे तो आपकी जिंदगी की काली गुफा जल्दी पार हो जाएगी। तो आपको खुद सोचना है, रोते रोते तकलीफों में, परेशानियों में बिताना है, या हमको मोटिवेट होके, खुश होके, हंस के, मुस्कुरा के इनको पार करना है। और साथियों, अपनी जिंदगी की काली गुफा खुद को पार करनी होती है, कोई और नहीं करता है। हमने अपनी जिंदगी की काली गुफा खुद पार की है, आपको भी अपनी जिंदगी की काली गुफा खुद पार करनी होगी। मुझे पता है साथियों कि आप इस बिजनेस में कठिनाइयां और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन आप इस बिजनेस में जो कठिनाइयां फेस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है इसी बिजनेस में कठिनाइयां आती हैं। दुनिया के हर काम में कठिनाइयां आती हैं। दूसरे बिजनेस, दूसरे कामों की कठिनाइयां आपको क्यों नहीं पता हैं? क्योंकि आप उनको कर नहीं रहे हैं बस। बाकी आती वहां पर भी हैं। कोई भी छोटे से छोटा बड़ा काम ऐसा नहीं है जिसमें कि कठिनाइयां, चैलेंजेस, तकलीफें, परेशानियां ना आती हों। और हमारे इस बिजनेस में कठिनाइयां और चैलेंजेस जो है, जो अगर आपको आ रहे हैं, इसका मतलब आपका काम आगे हो रहा है। मैं जरूर इसके ऊपर एक कहानी आपको बताना चाहता हूं कि अगर तकलीफों से हम घबरा गए तो हमारे साथ क्या हो सकता है।
एक प्रेग्नेंट जो औरत होती है, एक प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है, हम लोग बहुत मतलब इज्जत करते हैं, क्योंकि एक औरत को ही ये सौभाग्य भगवान ने दिया है। तो ये जो प्रेगनेंसी होती है ये भी छोटी मोटी तकलीफ़ों से भरी होती है। पहले महीने में सर दुखने लगता है, दूसरे महीने में उल्टियाँ आने लगती हैं, तीसरे महीने में उठने बैठने में तकलीफ़ें आती हैं, चौथे महीने में और तकलीफ़ होने लगती है। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है एक डॉक्टर के पास गई और जाने के बाद उस डॉक्टर ने उनसे पूछा, क्या आपको तकलीफ़ हो रही है, क्या उठने बैठने में तकलीफ़ हो रही है, क्या आपको उल्टियाँ आ रही हैं, जी मचला रहा है, आपको ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या आपके साथ इस तरीके के सिम्टम्स हैं? तो उन्होंने बोला यस डॉक्टर, यस डॉक्टर, यस डॉक्टर, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला हाथ बढ़ा के, कॉन्ग्रेचुलेसन मैडम, आप प्रेग्नेंट हैं और आप माँ बनने वाली हैं, खुश हो जाइए। तो साथियों, अगर आपके बिजनेस में आपको चैलेंज आ रहे हैं तो मैं आपको एक बात पक्का बोलने वाला हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सही रास्ते पर हैं और आप डेफिनेटली डायमंड बनने वाले हैं, सफल होने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी बनने वाली है। चैलेंजेस और तकलीफ़ों के साथ एक ही काम होता है कि 90% लोग चैलेंजेस और तकलीफ़ें आने के बाद घबरा जाते हैं और 10% साहसी मनोबल मजबूत वाले लोग ऐसे होते हैं, जो जारू होते हैं, वो जो इनसे लड़ते हैं और इनको पार कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी गिनती कहीं 90% घबरा के कहीं छोड़ने वालों में तो नहीं है? कहीं आप ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप 90% में घबरा के इस बिजनेस को छोड़ दें? क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को छोड़ देते हैं तो क्या होने वाला है, कभी भी इतिहास में उन लोगों का नाम नहीं लिखा जाता जो किसी काम को करने से छोड़ देते हैं या क्विट कर देते हैं। हमेशा हमेशा नाम इतिहास में उन लोगों के आते हैं जो लड़ते हैं, फेस करते हैं, जूझते हैं और मुसीबतों से लड़ के किसी भी कीमत पर पार होते हैं। साथियों, तो आपका नाम उन 10% लोगों में आना चाहिए। जूझिए इनसे, इनको आप तकलीफों को आइडेंटिफाई कीजिए। और मैं जरूर मानता हूं कि जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं, 90% चैलेंजेस डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पैसे से रिलेटेड होंगे। 2-4-5% इश्यूज और भी हो सकते हैं। और ये जो 90% तकलीफों को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप इस बिजनेस में सफल हो जाइए। तभी आप इस बिजनेस में इन सारी की सारी चैलेंजेस को खत्म कर पाएंगे। साथियों, मैं यही चाहता हूं कि जब आपको कोई देखे, आपके बारे में कोई बोले, तो वो ये बोले कि यार कितना मजबूत बंदा है, कितना मेहनती है, काबिल है, तकलीफों से घबराया नहीं और ये किसी भी कीमत पर इस बिजनेस में जीता। और चैलेंजेस तो ऐसे है कि जब जब आप किसी हीरो की पिक्चर देख लो, क्या उसकी जिंदगी में चैलेंज आते हैं कि नहीं? आप रियल बायोपिक देख लो, क्या उनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं कि नहीं? चाहे आप मिल्खा सिंह को देख लो, चाहे आप मैरी कॉम को देख लो, चाहे आप दुनिया के किसी सफल आदमी को देख लो, आप जिंदगी में चैलेंजेस जो हैं एक्चुअली वो आना लाजमी हैं। और सिर्फ इस बिजनेस में चैलेंज नहीं आ रहे हैं, आप इस बिजनेस को कर रहे हो इसलिए लग रहा है कि आपको इस बिजनेस में छोटे मोटे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस दुनिया के किस बिजनेस में, किस धंधे में, किस काम में नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो चैलेंज आपको तोड़ ना पाए, चैलेंज आपको रोक ना पाए, चैलेंज आपका मनोबल ना गिरा पाए और आप इस बिजनेस में जो सोच के आए थे आप इस बिजनेस में वो कर पाओ। मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं। चैलेंजेस से घबराइए मत, चैलेंजेस को आप इस तरीके से लीजिए कि ये तो आने वाले मील के पत्थर हैं आपकी जिंदगी में। आपकी सफलता तक पहुंचने की जो यात्रा है वो आपके मील के पत्थर हैं और आप इनको पार करते जाएंगे तो आप एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। डायमंड बनिए, इस बिजनेस में रॉक करिए, इस बिजनेस में जीतिए। और आपका जन्म जो है वो एक्चुअली जीतने के लिए हुआ है, हारने के लिए नहीं हुआ है। थैंक यू वेरी मच।